जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 36 इयर्स ओल्ड फीमेल हैं और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर का पूछा हुआ है, उसके बाद में पैसों से संबंधित है प्रश्न इनका, और अपनी फैमिली के सुख से संबंधित प्रश्न है। तो एक बार चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण और देंगे इनके सभी सवालों के जवाब। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग देखिए ये बोलते हैं कि आप जो है वो फीमेल्स का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आप दोनों हाथ क्यों देखते हो, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में है। तो देखिए मैं नहीं जानता कि आप लोग कहाँ से सीखते हैं या आपने कहाँ से सीखा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी की 30% चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। कौन कौन सी नहीं होती हैं ये बात समझिएगा। आप जन्म कहाँ पर लोगे, ठीक है, उसके बाद में आपके माता पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, ये आपके हाथ में नहीं होता है। इन चीज़ों का चुनाव आप नहीं कर सकते कि आपके माता पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपका जन्म किस देश या जगह पे होगा, आप घर में गरीब परिवार में जन्म लेंगे, आप अमीर परिवार में जन्म लेंगे। तो ये सारा जो चीज़ होता है, अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उल्टे हाथ से मैं शुरुआत जरूर करूँगा, लेकिन मैं दोनों ही हाथ आपके देखूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में आप अपने दोनों हाथ यूज करते हो। सिर्फ एक हाथ अगर आप यूज़ करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो सिर्फ मैं आपका राइट हैंड देखूंगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में दोनों ही हाथ यूज़ करते हो, दायां हाथ भी और बायां हाथ भी, तो दोनों ही हाथों को मिला करके ही देखिए प्रेडिक्शन किया जाता है। 30% जो चीज़ें होती हैं, अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो आपके लिए बायां हाथ, और अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए दायां हाथ। तो इसीलिए मैं हमेशा दोनों हाथों को चेक करता हूं। तो शायद उम्मीद करेंगे कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इन्होंने प्रश्न है, क्या अच्छा बात है मेरे हैंड्स में, उसके बाद में है क्या मैं लकी हूँ। लेडीज़ का शादी के बाद कौन सा हैंड से फ्यूचर बताया जाता है। जी दोनों हाथों से, चाहे आपने शादी की हो चाहे शादी ना की हो, लेकिन हाथ हमेशा दोनों ही देखे जाएंगे आपके, हमेशा दोनों। क्योंकि लाइफ में मैंने आपको बताया ना, जैसे आप हमेशा अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हो। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप बस में चढ़ते भी हैं, तब भी आप अपने हमेशा कहीं ना कहीं दोनों ही हाथों का ज़िंदगी में आपके इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये बहुत ही मतभेद है आपस में, मुझे नहीं पता किस लिए है, लेकिन बस सिंपल सी बात है, कभी भी हाथ चेक करें तो आप दोनों हाथ चेक करें। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको मैंने दिखाया है कि दायां हाथ कितना अच्छा था और बाएं हाथ में कितनी सारी कमियां थी। तो उसका मिला जुला कॉम्बिनेशन रहता है। अगर दाएं हाथ में आपके बहुत सारे राजयोग लिख रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका मुझे बायां हाथ भी चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा दोनों ही हाथ चेक करता हूँ। अब अगर हम इनका दूसरा प्रश्न है, दूसरा बेबी है क्या, भाग्य में और कब। उसके बाद में है ओवरऑल लाइफ ओवरऑल स्ट्रगलिंग है कि नॉर्मल ही की बहुत अच्छी। तो ये देखिए इन्होंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए स्ट्रगल लाइफ में, जिनके लाइफ में स्ट्रगल होता है, मैंने आज तक उन्हीं को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देखा है। जिनका लाइफ नॉर्मल रहता है वो उतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद में है लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और लव, पॉलिटिकल क्या कनेक्शन है मेरा, क्या फ्यूचर में पॉलिटिकल सक्सेस है मेरे लाइफ में। उसके बाद में मैं इंडिपेंडेंट इनकम, फ्यूचर में इनकम, बच्चों और बच्चों का प्यार, साथ इन ओल्ड लाइफ में कोई दिक्कत, पति का साथ, इन लॉज का साथ और हेल्थ। ये इनके कुछ मेजर प्रश्न हैं, तो इसको चलिए देखते हैं। उसके बाद में भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन लॉज का साथ, हेल्थ, मायके का सुख और लाभ, एज। सबसे पहले तो इनके पॉलिटिकल कैरियर की हम बात कर लें, जो इनका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आपका सूर्य अच्छा होना जरूरी है। सूर्य अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर एक स्टार का निशान बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं इस पर्वत में स्टार का, नक्षत्र का निशान कहाँ पर है। तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए जहाँ पर एक ऐसे, जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा हुआ है, इसी के पास में देखेंगे तो एक रेखा ऐसे गई हुई है, एक रेखा ऐसे गई हुई है, एक रेखा ऐसे गई हुई है, ठीक है। जब भी यहाँ पर नक्षत्र का निशान बने, पॉलिटिकल कैरियर अच्छा होता है ऐसे का। और यहाँ पर मछली का भी निशान बन रहा है, कैसे बन रहा है ये देखना, इस तरीके से। यहाँ पर एक फ़िश का भी बड़ा सिंबल बन रहा है। जब भी सूर्य पर्वत पर फ़िश का साइन आए तो ऐसे लोगों का जो नाम होता है वो दूर दूर तक चमक जाता है, तो ऐसा भी नज़र आता है। और उसके साथ में यहाँ पर स्क्वायर का भी इस तरीके से आपको इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो मैं आपको मना कर दूंगा। इतने अच्छे साइन होने के बावजूद भी मैं मना कर दूंगा। अभी आपको समझाएंगे क्यों मना करेंगे। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको एक स्क्वायर का भी ऊपर साइन नज़र आएगा। तो ये तो इनके घर में फिक्स दिखाता है कि इनके घर में कमाने वाले कई लोग हैं, या मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स का दिखाता है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर के जो साइन बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको सुख जीवन में अच्छा देंगे। जब भी यहाँ पर मल्टीपल स्क्वायर बने, प्रोटेक्टेड रहते हैं, लाइफ में समाज में एक अच्छी इज्जत होती है, सोशल रहते हैं, और लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत अच्छी आपकी रहेगी। वहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ये जो मुख्य रेखा है, हार्ट लाइन डिस्टर्ब है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का निर्माण है, ठीक है।
तीसरा अगर आप देखेंगे, एक ही रेखा को इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक साइन देखकर आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि ये देखिए मछली का साइन है, आप तुरंत पॉलिटिक्स में चले जाइए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको ज़िंदगी में अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, अकेले रहना, शांत रहना, या थोड़ा सा नहीं होता है जो लोग थोड़ा सा चुपचाप या अकेले में काम करते हैं। जब भी हृदय रेखा किसी की ऐसी आपको देखने मिले डिस्टर्ब टाइप की, डबल डबल रेखाएँ साथ में चलें, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत इमोशनल सेटबैक मिलते हैं, ज़बरदस्त इमोशनल सेटबैक मिलते हैं। वो मैं भी आपको बताऊँगा कौन से। यहाँ पर से अगर आप रेखा देखेंगे तो अंदर मंगल में भी चली गई है। तो जब तक इनको क्रोध नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसे लोगों को गुस्सा आता है तो बड़ी तेज़ गुस्सा आती है, तो ये भी नज़र आता है। यहाँ पर जब क्रॉस का साइन बनता है तो विचारों में अनस्टेबिलिटी रहती है, डिसीजंस लेते हैं, उसी डिसीजंस में बहुत बार चेंजिंग करते हैं, और कई बार इनके काम स्वतः ही लेट हो जाते हैं। जो करने चाहिए, जिस समय पर होने चाहिए, वो उस समय पर ना कंप्लीट होकर के लेट होते हैं। अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो यहाँ पर ये हाईली निगेटिव रेखा है, इसको मैं मानता हूँ। लाइफ में आप किसी के साथ कितना अच्छा करो, इवन देन अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छा करेंगे, वो भी आपको मानेंगे नहीं। बदले में जब भी उनको मौका मिलेगा तो आपको वो यही बोलेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है। यहाँ पर से अगर मैं नीचे से भी देखूँ तो पूजा पाठ में भी ऐसे लोगों के फ्लक्चुएशन आता है, ये भी थोड़ा सा नज़र आता है। शनि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी निगेटिव रेखा है। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके जो काम है अपेक्षाकृत हर काम आपके डिले होंगे या एक अजीब सा प्रॉब्लम आता होगा। और यहाँ पर भी की निगेटिव रेखाएं ये, तो कोई ना कोई काम शुरू करते अड़चने आने लगना या हल्का सा डिले होना, तो ये थोड़ा सा यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पर से अगर आप सूर्य से देखेंगे तो ये निगेटिव रेखाएं। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में फैमिली पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। फैमिली पॉलिटिक्स मतलब सास हो गई, ननद हो गई, उनसे चाहे जितना अच्छा आप करो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो ये कीप ऑलवेज इन योर माइंड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है मिलना उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपके जो अपने कर्म हैं आप उन्हें कीजिए। बाद बाकी पॉलिटिक्स का मेरी तरफ से देखिए मना है। आपके साइन हाथ में अच्छे साइन है वो बात अलग है, लेकिन पॉलिटिक्स में जानने के लिए एक जैसा हृदय होना चाहिए, एक जैसा दिल होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आप कभी किसी का बुरा करके या किसी का पैसा मार करके वो सब करना पड़ता है, वहाँ पर देखिए करना ही पड़ता है उधर, ये वो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी हृदय रेखा अगर मैं देखूँ तो बहुत लंबी है। हृदय रेखा लंबी है, ऊपर ऐसा त्रिशूल जैसा सिंबल बन रहा है, तो पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स किसी और लोगों के लिए होती है, इसमें आप मत जाइए, फालतू के बखेड़े में आप पड़ेंगी। हाँ, अगर आपको सोशल सर्विस करनी है, एनजीओ में जाना है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर मेरी तरफ से पूरी तरीके से हाँ है। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप एनजीओ वगैरह चलाएं, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, मानवता के लिए आप करें, लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाएँ, वहाँ पर आपको लाभ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अब अगर मैं इनकी लिटिल फिंगर की बात करूँ तो ये देखिए क्लॉक है। लिटिल फिंगर देखिए हमेशा जब भी क्लॉक होती है तो एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, जल्दी सीख लेना काम को, जल्दी एक्सपर्ट हो जाना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो निगेटिव रेखाएं ये हैं। यहाँ पर जब भी आपको निगेटिव रेखा देखने को मिले, हमेशा अपने घर का पश्चिम और उत्तर का कोना आप साफ़ करके रखिए। दूसरा, अननेसेसरी शॉपिंग मत कीजिएगा। घर में ऑलरेडी बहुत सारी कबाड़ या चीज़ें होती हैं जो यूज़लेस होती हैं, वो हमेशा यहाँ से इंडिकेशन मिलता है हमें। तो वो घर में अपने जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें, बाद बाकी आप थोड़ा सा शॉपिंग करने से बचें। थोड़ा सा इनके पाम की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया जिसका भी पाम बड़ा होता है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बड़ा सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा हैवी जो चांस होती है वो रहती है, या ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र में अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। अब अगर इनके पाम को देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है, बड़ा पाम है, साथ में माइंड लाइन फोर्क है। तो मेंटल वर्क करना पसंद करेंगी, दिमागी रूप से जिसे कार्य करना कहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क ऐसे लोग करना नहीं चाहते हैं या पसंद ही नहीं होता है, और लंबे समय तक एक ही काम को लंबे समय तक मेंटली कार्य करेंगे तो उसको एक लंबे समय तक कर पाने की भी क्षमता रहती है। यहाँ पर से अगर मैं इनकी फिंगर्स की लेंथ को ड्रॉ करूँ तो फिंगर्स इनकी हल्की सी आपको पाम के कंपैरिजन में छोटी मालूम देंगी। जब भी पाम के कंपैरिजन में किसी की भी फिंगर्स छोटी हो जाएँ तो ऐसे लोगों को कोई भी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर क्रॉस का निशान यहाँ पर बन जाए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ से दिखाता है। एक और यहाँ से भाग्य रेखा से भी अगर देखेंगे तो ये ट्रैवलिंग लाइन है, इसको आप क्रॉस मत समझिएगा। क्रॉस जो बन रही है वो यहाँ से बन रही है, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्वतंत्र क्रॉस कहलाती है। तो वैचारिक मतभेद कह लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों में जो प्लानिंग करते हैं फिर कुछ चेंज करना या पूरा प्लान ही बदल देना सोचते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का है, आपको लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ा सा देगा। अब चलिए इनके पाम से शुरुआत करते हैं बुध पर्वत से कि बुध हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो बुध के पास में अगर आप देखेंगे तो ये रेखाएं इनके हाथ में अच्छी हैं। एक रेखा इधर भी जा रही है और ऐसे इसने एक त्रिकोण का यहाँ पे नीचे सिंबल बना दिया है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिलेगा। और जब भी एक रेखा आपको ऐसे जाने की दिखे, खाने पीने के शौकीन होते हैं, स्पेशली ऐसे लोग घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये रेखाएं इनकी अच्छी हैं। लाइफ में लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इन हैंड में जो कैश होगा वो रहेगा। दूसरा, इनके यहाँ पर इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट साइन होता है। अगर आप एनजीओ वगैरह में जाएंगे, एनजीओ चलाएंगे, तो क्या होगा, आप वहाँ की सबसे जो फेवरेट होते हैं लोगों के, तो आप वो बन जाएंगे। जैसे नहीं होता, कुछ लोग होते हैं किसी को देख के उसकी हेल्प कर देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, तो उस तरीके का यहाँ से दिखाता है। स्टार का भी इसी के सहायता से फॉर्मेशन है, तो ये भी आपको अपनी लाइफ में
अच्छा रिजल्ट देगा, दूर दूर तक आपका नाम फेमस हो जाएगा। अब आप चाहें तो कैरियर अपना पॉलिटिकली बनाना चाहती हैं, पॉलिटिकली आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो जो जिस चीज़ के लिए आप एक पोजीशन पावर के लिए इंसान जाता है पॉलिटिक्स में, लेकिन उसके लिए आपका दिल भी थोड़ा वैसा होना चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। आप नंबर 7 से रूल्ड हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी की जो डेस्टिनी होती है वो थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर रहती है, और क्या रहता है, कामों को अकेले करना, थोड़ा सा किसी का इंटरफेरेंस ना कर पसंद करना, तो थोड़ा सा इस तरीके का उनका नेचर रहता है। तो पॉलिटिक्स आप मेरी तरफ से पॉलिटिक्स मना है। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो सूर्य की बात करें तो सूर्य पर सूर्य रेखा भी अच्छी खासी विद्यमान है। जब भी सूर्य पर सूर्य रेखा अच्छी हो तो क्या रहता है, ऐसे लोगों को नेम, फेम, लाइफ में सक्सेस सब कुछ मिलता है। सूर्य में कोई भी दिक्कत या कमी नहीं है, होती तो मैं आपको अपने आप बता देता। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉलेज रेखा इनकी अच्छी है, तो एक से अधिक चीज़ों का इनको लाइफ में नॉलेज होगा। और अब अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न उभरा हुआ है, तो क्या होगा, ओल्ड एज में जाकर के आपको पैर से संबंधित और पेट से संबंधित दोनों में से कोई एक दिक्कत आपको जरूर रहेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि घुटनों से संबंधित ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है। अब अगर मैं सैटर्न पे बात करूं तो सैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये जो है एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो जब भी त्रिशूल जैसा आकृति बन जाए तो ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द फॉर्चुनेट सिंबल होती है ये। जब भी यहाँ से आकृति बने या इस तरीके से हल्का सा भी ऐसे चला जाए, इसी में से अगर बीच से भी चला जाता है, वो भी त्रिशूल जैसा साइन होता है। इनके हाथ में बिल्कुल क्लियर कट त्रिशूल है, तो ऐसे लोग गॉड के फेवरेट होते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा, जब जब आपको ज़रूरत होगी तब तब कहीं ना कहीं से आपको अनजान रूप से जो हेल्प होती है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी लाइफ में। इसको मत कंसीडर कीजिएगा निगेटिव रेखा जाकर मंगल में सीधे चली गई है। ये अग्रेसिव नेचर को थोड़ा दिखाता है, अग्रेसिव नेचर या थोड़ा सा सेल्फ, खुद के ऊपर प्राउड होना, तो इस चीज़ को ये थोड़ा दिखाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक छोटी रेखा ये दिखेगी, उसके ऊपर इस तरीके से रेखा जा रही हैं, तो ये क्या दिखाता है, इनके ओल्ड एज तक जो धन के संसाधन हैं वो बने रहेंगे। यहाँ पर एक इस तरीके से भी ट्रायंगल का साइन है, तो जीवन में प्रॉपर्टी रहेगी, वो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट करोड़ों तक रहेगी, तो थोड़ा ये भी इनका नज़र आता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से ये जो नॉलेज रेखा है, इसी से ऐसे करके ये दो रेखाएं और अटैच हो रही हैं। ये क्या बताता है, ज़िंदगी में ज्ञान के बेसिस पर या कुछ ऐसा लोग करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर कि उससे भी इनको ज़िंदगी में लाभ होता है और अच्छा धन कमाते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक रेखा आपको इधर से इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। ये कभी भी आपको यहाँ पर रेखा मिले तो समझ जाइएगा स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्म की ओर ऐसे लोगों का जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ऑटोमेटिक इनका उधर की ओर झुकाव हो जाएगा। दूसरा, अब अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति में यहाँ पर से उभार है, तो ऐसी लेडीज़ें खाना अच्छा बनाती हैं, साथ में खुद के ऊपर थोड़ी सी प्राउड रहती है और पैसों से ज़्यादा रिस्पेक्ट को तवज्जो देती हैं। जहाँ पर इनका रिस्पेक्ट नहीं होगा वहाँ पर ये कभी भी लाइफ में नहीं जाएंगी। एक नेगेटिव रेखा ऐसे जा रही है, ये क्रोधी स्वभाव को दिखाता है कि गुस्सा जो होगा वो जल्दी आ जाएगा, और जब आपका गुस्सा आएगा आपको तो चंद्रमा पर क्रॉस है, निगेटिव साइन है, तो आप डिप्रेशन में भी जाओगे। ये सोचोगे ये सब मेरे लिए क्या हो रहा है, किस तरीके की मैं सिचुएशन में हूँ या कैसे लोग हैं मेरे आसपास में। तो जो वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव सिंबल होता है वो क्रॉस का ही सिंबल चंद्रमा पे माना जाता है, तो वहाँ पे मौजूद है। और इस तरीके से जब भी रेखा है साथ में यहाँ पे मंगल का इसका कनेक्शन बन जाती है, तो क्या रहती है लाइफ में, ऐसे लोग गुस्से में डिप्रेशन में जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में कभी अभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, गुस्से में जब भी आपको क्रोध आएगा तो क्रोध आपको ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो उन चीज़ों के बारे में भी दिखाता है। बृहस्पति पे लाइन ऑफ एम्बिशन अच्छा है ये, लेकिन इसका कनेक्शन माइंड लाइन से कहीं भी नहीं बन रहा है। तो जब भी इस तरीके से आपको यहाँ से रेखा देखने मिले तो इसका ये भरोसा नहीं होता है कि इनके जो डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट होंगे ही या अपने आप ही कंप्लीट करेंगी कि नहीं करेंगी। जब भी कभी भी किसी रेखा का कनेक्शन यहाँ से बने तो वो बेस्ट होती है। वो लोग अगर कोई कल्पना या ख्वाब देखते हैं तो उसको अचीव करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, या खुद ही उनके अंदर इतना वो रहता है कि उसको प्रयास जरूर करते हैं, वो कोशिश किए बिना नहीं छोड़ते। तो उनका ओल्ड एज तक जाते जाते हर तरीके का इच्छा मनोकामना पूरा होता है। इनका यहीं तक है। अब कोई चीज़ नहीं है तो उसको मैं अपने आप नहीं ड्रॉ कर सकता, तो क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा अपने प्रयासों में, आपका जो वर्क है उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स देने का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखिए इस तरीके से सेलेबन रेखाएं अच्छी हैं, छोटी छोटी, काम के प्रति उदार रहते हैं, निष्ठा रहती है और उदार रहते हैं, तो थोड़ा सा ये भी नज़र आता है। मंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए मंगल इनका आपको हल्का सा दबा नज़र आ रहा होगा, दबा नहीं है मंगल। क्या हो रहा है, इन्होंने अब अंगूठा जो अपना स्ट्रेच कर रखा है। थोड़ा सा दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, हमारे पास में पाम की यही पिक्चर अवेलेबल है तो इसी से ही अब देखना पड़ेगा। मंगल को अगर मैं देखूं तो ये देखिए मंगल के पास में आपको स्पेस अच्छा नज़र आएगा, स्पेस अच्छा है, साथ में अंगीकारक योग का फॉर्मेशन बन रहा है। अंगीकारक योग क्या रहता है, राहु रहती है और जो मंगल रहती है, जब दोनों लोगों का युति बन जाता है तो वो अंगीकारक योग कहलाता है। तो अगर आप कुंडली का आपको नॉलेज है तो आप इनका हाथ देखकर समझ गए होंगे कि इनके कुंडली में अंगीकारक योग मौजूद होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मंगल की एरिया होती है, ठीक है। मंगल की एरिया से जब भी ऐसे ऐसे रेखाएं निकले तो अंगीकारक योग कहलाती है। क्या होता है, ऐसे लोगों को गुस्सा आता है लाइफ में, और जो इनका
अगर मैं बात करूं, इनका ये वाला जितना एज चल रहा है इनका, लगभग कह लीजिए 35-36 के आसपास तक, तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और स्ट्रगल ये देता है, और स्पेशली क्रोध भी देता है। क्रोध क्यों देता है ये देखिए, ये जो है यहाँ से भी लाइन निकल रही। तो यहाँ का जो अंगीकारक योग है इनका, ये 100/100% क्लियर है कि इनकी कुंडली में अंगीकारक योग मौजूद होगा। ये इसकी जो छवि है आपको यहाँ से भी देखने को मिल रही होगी। क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनको थोड़ा सा कम ऑपरेट करना चाहिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसको ऑपरेट कीजिए। राहु एक्टिव है, कभी भी जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या किसी को पैसे उधार दे करके ब्याज पे पैसे कमाना, ये सब में कभी भी मत जाना। वहाँ पर आपको सिर्फ लॉस होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। और कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर भी सोच समझ के कीजिएगा। ये जो होता है इसमें इन्वेस्टमेंट के मामले में स्पेशली नुकसान करता है, और क्रोध में लिए गए डिसीज़न में भी स्पेशली सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपका लाइफ में करवाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इनकी मंगल रेखाएं अच्छी चल रही हैं। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी इस तरीके से मंगल रेखाएं हों तो ऐसे लोगों को बाई नेचुरल क्या रहती है, प्राकृतिक दृश्यों से, प्राकृतिक प्लेस से प्रेम रहती है। और जो बर्ड होते हैं, एनिमल होते हैं, उनसे सबसे भी प्राकृतिक कनेक्शन रहता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल लगाव होता है। और किसी भी इंसान से, किसी भी पशु पक्षी से बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्शन स्थापित हो जाता है। दिल के अच्छे होते हैं तो ये थोड़ा नज़र आता है। जब भी इस तरीके की रेखाएं आएँ, अगर आप अपने घर में डॉग पालना चाहें तो पाल सकती हैं। डॉग नहीं रखना चाहती तो एक फ़िश का एक्वेरियम रख लीजिए। एक्वेरियम भी आपको अच्छा लाभ देगा। उसमें जो फ़िशेज़ होती हैं, अगर आप उनको डेली खिलाएंगी तो ये राहु का प्रॉब्लम दूर होगा। अगर मान लीजिए इसमें से आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं अगर आप उनको ही डेली कुछ ना कुछ खिलाएं तो ये जो राहु की प्रॉब्लम होती है ये लाइफ टाइम के लिए होता है। योग हमेशा बना रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है योग को ख़त्म कर देंगे। देखिए, योग तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन उसके प्रभाव को ज़रूर कम किया जा सकता है। तो इसका जो प्रभाव होगा काफ़ी हद तक आपके ऊपर कम हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जिससे कि आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से बात करें इनकी मंगल रेखा का, तो ये क्या काम करती है, जो लाइंस आती हैं इनको अपने ऊपर ले लेती है। तो जो प्रॉब्लम जीवन रेखा पर आनी चाहिए सबसे पहले, वो इन पर आती है। तो आसपास के लोगों का सहयोग कह लीजिए या किसी भी तरीके के सहयोग से उन प्रॉब्लम से ऐसे लोग बाहर निकल जाते हैं। ज़िंदगी में इन्होंने उतार चढ़ाव का बहुत सामना किया हुआ है, स्पेशली एजुकेशन के टाइम पर, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल दिखाता है। अब अगर मैं इनका बात करूं कि शुक्र क्या बताता है, शुक्र अच्छा है। शुक्र किस मामले में अच्छा है, यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल रेखाएं हैं। ठीक है, मल्टीपल रेखाएं देखिए जब भी होती हैं तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में क्या रहता है कि कोई भी काम करते हैं या किसी भी तरीके के काम में हाथ डालते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और क्रिएटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव यही लोग होते हैं जिनके शुक्र पर इस तरीके से आपको रेखाएँ मिलें। और साथ में यहाँ से माइंड लाइन 4 होनी चाहिए। 4 माइंड लाइन का क्या फ़ायदा रहता है, गॉड गिफ्टेड कोई ना कोई इनके अंदर एबिलिटी होती है। हो सकता है लिखने की कोई ना कोई कला हो, इसको राइटर्स 4 भी कहते हैं। कुछ ना कुछ लिखने के शौकीन हो सकते हैं, किसी तरीके की हैबिट हो सकती है, कुछ पेड़ लगाने का या कुछ भी हैबिट ज़रूर होता है, कोई ना कोई ख़ास हैबिट, तो वो भी हमें नज़र आता है। तो ऐसे लोग वन ऑफ द क्रिएटिव पर्सन होते हैं। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के क्षेत्र पर काम करें या जो आपकी हैबिट है उस पर भी अगर आप काम करें, उसको आगे अगर अपने प्रोफेशन में ले जाना चाहती हैं तो उसको आप अपने प्रोफेशन में शामिल कर लीजिए, आपको उसमें अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। शुक्र से अगर मैं बात करूं तो ये देखिए रेखाएं यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये क्या बताती हैं, ज़िंदगी में इनको जो लग्जरी रहती है वो सारा का सारा मिलेगा, जो सुख होता है वो सब मिलेगा। क्योंकि इतनी डार्क रेखाएं हों तो इनके घर में किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा और ना ही आगे रहेगा। तो ये भी थोड़ा नज़र आता है। इन्होंने एक संतान का पूछा हुआ था, तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो यव का निशान काफ़ी अच्छा है। यव का निशान जब भी होता है तो संतान योग्य होती है और आज्ञाकारी रहती है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ जो इनके सेकंड चाइल्ड का है वो भी योग यहाँ से नज़र आता है। और अगर यहाँ से भी देखें, अगर आपकी मान लीजिए बहुत ज़्यादा इच्छा है जो सेकंड बच्चे के लिए, तो यहाँ से भी आपको एक बड़ा ऑफशूट नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये इतना अर्ली ऑफशूट नहीं है, ये आपका ऑफशूट लेगा टाइम। ये जो है आप कह सकते हैं लगभग 42 के आसपास में ये ऑफशूट है। तो ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा डिज़ायर भी आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। 42 उसके बाद में ये 44 के आसपास में, तो यहाँ से ऐसा भी नज़र आता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जब भी यहाँ पर इस तरीके की 2 रेखाएँ हों या कई सारी रेखाएँ देखने मिलें तो संतान जो होती है 1 से अधिक होती है। तो ये भी थोड़ा नज़र आता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से इस तरीके से आपको भाग्य रेखा का कनेक्शन चंद्रमा से मिलेगा। ऐसे लोगों का जो भाग्य का उदय होता है वो शादी के बाद ही होता है। शादी के बाद ही ज़िंदगी के जो सपने होते हैं वो धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ट्रेवलिंग रेखाएँ अच्छी हैं, लेकिन एक ये क्रॉस का स्थिति यहाँ पर बन रहा है। ये जब भी क्रॉस का स्थिति बनता है तो विचार होते हैं उनमें अनस्टेबिलिटी रहती है। आप मेडिटेशन कीजिए तो आपको लाभ होगा। स्पेशली नदी और तालाब में
बिना सेफ्टी के नहाने मत जाइएगा, वहाँ पर डूब जाने का खतरा रहता है, या आसपास जाएंगे तो अपने आप ही चक्कर आने लगता है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मुख्य रेखाओं की, इनकी मुख्य रेखाएं में क्या बताती हैं। सबसे पहले तो इनकी हृदय रेखा, हृदय रेखा बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ पर देखेंगे तो दीप का निशान है। कोई भी काम ज़िंदगी में कभी भी करिएगा पार्टनरशिप में मत करिएगा। देखो एक रेखा ऐसे जाए अच्छा होता है, वन ऑफ द बेस्ट सिंबल। जब भी दो रेखा ऐसे ऐसे 2-3 रेखा चलने लगे, मोटा हो जाए हृदय रेखा, जैसे समझाते हैं आपको हम, ये देखेंगे तो माइंड लाइन एक है, ये सिंगल रेखा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से एक रेखा देखो ये चल रही शैडो जैसी, ठीक है, उसके ऊपर एक ये रेखा जा रही है, तो उसके ऊपर भी देखोगे तो एक पतली सी भी रेखा जा रही है। तो ये क्या काम करती है, आपको लाइफ में इमोशनल सेटबैक मिलेंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ से भी देख के बताया था, फ्रेंड भी जो होते हैं वो भी इमोशनल सेटबैक देते हैं और घर वाले भी देते हैं ये। और स्पेशली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टर्ब हो जाए पोर्शन, आप ज़रा सी गलती करेंगे तो आपको ताने इतने मिलेंगे, इतने ताने मिलेंगे कि आप अपने आप डिप्रेशन में चली जाओगी। तो इसीलिए पॉलिटिक्स का मैंने आपको मना किया, पॉलिटिक्स में आप मत जाइए। उसके लिए कुछ हृदय ही दूसरी तरीके का चाहिए होता है, या उसमें तो रास्ते से हटाना भी पड़ता है, अगर वक्त पड़ना पड़े तो रास्ते से फिनिश भी करना पड़ता है सामने वाले को। तो उसमें मत जाइए आप, उस तरीके की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दीप है, और स्पेशली अगर घर में किसी को भी मधुमेह है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। अभी से ही आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो आपको लाभ होगा, आगे जाकर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो मेडिकली तुरंत ट्रीटमेंट लीजिएगा। हृदय रेखा की अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी लंबी है, गुरु के क्षेत्र तक आ गई है। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग खुद भूखे सो करके दूसरे का पेट भर देते हैं, लेकिन कभी भी सामने वाले व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते। दिल के अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोग इनसे अपनी बात शेयर करना पसंद करते होंगे। प्रॉब्लम होगी तो इनको बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सॉल्यूशन के साथ में साथ भी देते हैं, ये इनका सबसे अच्छा गुण रहता है। निगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ से कुछ निगेटिविटी रेखाएं जाएंगी, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है इनके ससुराल में किसी न किसी से बहुत ज़बरदस्त या स्ट्रांग मतभेद का इंडिकेशन है। या तो वो खुद नहीं बोलते होंगे, या तो ये अपने आप ही नहीं बोलती होंगी, तो ऐसा भी यहाँ से समझ में आता है। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, इस तरीके से जब भी रेखाएं ऊपर त्रिभुज जैसा इंडिकेशन बने, एक रेखा ऊपर जाए, एक मध्य में चली जाए और एक नीचे आ जाए हल्का सा, तो ट्राइडेंट का साइन है। ट्राइडेंट का साइन हृदय रेखा पर आता है, तो और भी इसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। स्पेशली थोड़ा सा संसारिकता में लोगों को नहीं जाना होता है। ये होता नहीं कि लाइफ में अगर आप आए हैं तो सारी ही चीज़ों को आपका ध्यान रखना है, तो हर एक चीज़ में आप आगे बढ़िए। ये ट्राइडेंट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा 45 के बाद में, तब आपका मन स्पिरिचुअलिटी में अपने आप लगेगा। वो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो आपकी अच्छी रहेगी। अब अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन भी अगर आप इतना देखोगे ना, ये मैं पहले आपको ड्रॉ कर देता हूँ, इतना जो पोर्शन है आपको थोड़ा डिस्टर्ब दिखेगा। कैसे डिस्टर्ब है इस बात को समझना, ये देखो कई सारी छोटी छोटी रेखाएं जो ऐसे ऐसे काट रही हैं, तो दिखाता है कि मेंटल टेंशन का लाइफ में बहुत अधिक सामना किया। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी इनकी हमेशा सुख में रही है या कष्ट का कभी कोई सामना ना किया हो। यहाँ पर एक दीप का भी निशान है, ये देखिए, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है कि 24 घंटे सोचने पर मजबूर कर देता है एक ही साइन को। अभी इनका उम्र जो है लगभग 36 के आसपास में। अगर अभी मैं बात करूं जो स्मूथ ज़िंदगी की, तो ये देखिए, अभी देखिए इसमें समय है कम से कम 3 साल का, आप समय मान लीजिए। 39 के बाद से आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और जब भी माइंड लाइन 4 को, तो क्या रहता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपोजर भी कर जाते हैं, कुछ चीज़ को समझ जाना या लाइफ का सार समझ जाना। कोई एक्सपोजर ऐसे लोगों का ज़िंदगी में ज़रूर होता है, या अपने एक काम के द्वारा जाने जाते हैं कि एक इनका ऐसा काम होता है, या वैसे नहीं होता किसी का कुछ काम होता तो उस नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो एक एक्चुअल नेम होता है वो थोड़ा अलग रहता है। तो जो पहचान होती है वो 2 कामों के द्वारा होती है ज़िंदगी में ऐसे लोगों की। तो ये वन ऑफ द बेस्ट जो फोर्क है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में आपको देखने मिलेगा। जितने भी, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देखेंगे तो बहुत एक आधे हाथ होंगे इतने सारे में जिसमें फोर्क हो, वरना फोर्क नहीं होता जल्दी। तो ये क्या दिखाता है कि कभी भी ओवर थिंकिंग मत करना, वरना ये फोर्क माइंड लाइन आपको ओवर थिंकिंग में भी डाल देगी। और इसका अच्छे से यूज कीजिए। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, क्रिएटिविटी अगर आप अपनी दिखाएं तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगी। थोड़ा सा ये भी नज़र आता है। अब अगर मैं जीवन रेखा की बात करूं तो ज़िंदगी में इन्होंने, ये देखो निगेटिव रेखा, अगर मैं बात करूं तो ज़िंदगी में इन्होंने ये जो इनका 24-25 तक का टाइम था, इसमें कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाई, या अगर आगे बढ़ना भी चाह रही होंगी तो भी आगे नहीं बढ़ पाई होंगी। कुछ भी हो, ये क्या होता है, ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ पीछे से खींचता रहता है। उसके बाद में फिर राहु रेखाओं की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो क्या रहता है, ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में भी या उस तरीके का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो राहु के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया, सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करेंगी। दूसरा, स्ट्रीट डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे आपको प्रेम भी है, अगर आप उनको डेली सेवा करें, उनको खिलाएं कुछ ना कुछ, तो ये जो प्रॉब्लम होगा राहु का, तो स्पेशली अपने आप इसका असर जो है काफ़ी हद तक अपने आप नल्लीफाई होने लगेगा। अब अगर मैं इनकी जीवन रेखा की बात करूं
तो ये 41, 42 के आसपास से अच्छी ऑफशूट है। उसके बाद में 43 और 44 के आसपास में दिखाता है कि जीवन में कोई ना कोई डिज़ायर कंप्लीट होना या मकान, फ्लैट जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो आपका आसानी से हो जाएगा। और अगर हम बात करें इनके, इस तरीके से ये जीवन रेखा जा रही है और यहाँ पर आपको एक यव जैसा सिंबल मिलेगा, इसको फिश का निशान भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में राइज़ करते हैं, लेकिन जब भी मछली जीवन रेखा पर आती है तो स्ट्रगल के साथ राइज़ करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन ज़िंदगी में राइज़ भी बहुत अच्छा करेंगे। और इनका जो स्मूथ टाइम स्टार्ट होगा ज़िंदगी में तो ये लगभग 39 के आसपास से दिखाता है। यहाँ पर से 39 के बाद से आपका ज़िंदगी जो है वो स्मूथ हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरीके से एक रेखा ये नज़र आ रही, अनदर रेखा इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो खुद का कुछ काम करना चाहें तो आप कर सकती हैं किसी भी तरीके का, या जॉब वगैरह करना चाहें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है उन तरीके के कामों में जाना। अब अगर मैं बात करूं इनके भाग्य रेखा की कि भाग्य रेखा कैसी बताती है हमें इनके बारे में, तो भाग्य रेखा चंद्रमा से स्टार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, भाग्य रेखा कभी चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो तो ऐसे लोगों का जो भाग्य रहती है शादी के बाद रहती है। अनदर जो भाग्य रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो इनकी स्टार्ट है जीवन रेखा से। जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा स्टार्ट होता है तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है, या घर से दूर और घर से बाहर ही जा करके अच्छी सफलता भी मिलती है जीवन में। तो ये भी थोड़ा सा इनके यहाँ से नज़र आता है। भाग्य रेखा अच्छी है, स्पष्ट है, तो धन से संबंधित इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर से भी अगर मैं देखूँ तो जो धन की तिजोरी होती है वो मजबूत है। कैसे मजबूत है, ये अगर आप देखेंगे इनकी भाग्य रेखा, ये उसके बाद में ये जीवन रेखा, उसके बाद में मस्तिष्क रेखा, तो तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जड़ और ज़मीन जायदाद से ऐसे लोग हमेशा मजबूत रहते हैं, तो थोड़ा सा ये भी नज़र आता है। हाँ, जो धन का त्रिभुज इस तरीके से बनता है वो देखिए कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। अगर कंप्लीट होता तो मैं आपको अपने आप बताता, मैं हमेशा वही बातें बताता हूँ जो चीज़ें मौजूद हों। तो क्या करना है, पैसा आएगा और खर्च भी होगा, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहिएगा जिससे कि आपको आगे लाभ हो। वैसे धन का समस्या आपको ज़िंदगी में नहीं होगा। हाँ, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सीधे हाथ की कि सीधा हाथ क्या बताता है। अगर मैं इनके सीधे हाथ की बात करूं तो ये देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले तो चलिए पर्वतों से स्टार्ट कर लेते हैं। पर्वत अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बन रहे हैं, और जब भी यहाँ पर आपको मैरिज लाइन के आसपास कई सारी रेखाएं मिले, एक रेखा ऊपर जाती हुई मिले, हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं। और जब भी कई सारे यहाँ पर रेखा हों तो ज़िंदगी में इमोशनल कनेक्शन रहते हैं। इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ और ही हो, इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये हो सकता है कि अपने माता पिता को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, या इक्वली जो होता है अपने हस्बैंड के तरीके से जैसा उनको प्रेम करते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में माता पिता भी होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से ये भी नज़र आता है। अब अगर मैं इनके बुध से बात करूं कि बुध कैसा क्या बताता है, तो ये देखिए दो स्ट्रेट जो रेखाएं हैं पैरेलली चल रही हैं, साथ में एच जैसा आपको सिंबल दिख रहा होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा इस बात को। ये थोड़ा सा अलग ही किस्म की रेखा है। इस तरीके से जब भी एच बने तो जो हो रही थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे लोग एनजीओ से जुड़ जाते हैं, या समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये लोगों को बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। तो ये जो है अगर आप ज़िंदगी में इन कामों को करें तो आपके लिए ये बेनिफिट ही रहेगा और धन का कमी आपको नहीं होगा। हृदय रेखा से जब भी कुछ बाण जैसी आकृति पीछे निकले, जैसे ये निकल रही हैं, तो ये हंसी मजाक भी बहुत करती होंगी। साथ में क्या रहता है कि लाइफ में बहुत कम सीरियस रहते हैं, लेकिन जब सीरियस होते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब अगर मैं इनके सूर्य की बात करूं तो इनके घर में मल्टीपल प्रोफेशन, जैसे यहाँ पर अगर ट्रायंगल जैसा सिंबल मिले, ट्राइडेंट जैसा, या त्रिशूल जैसा ऊपर आकृति बन जाए, तो ऐसे लोग जो होता है पैसा कई माध्यमों से कमाते हैं ज़िंदगी में। तो आपके यहाँ से भी है, ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल टैलेंटेड। देखिए माइंड लाइन भी अगर 4 की हो जाए, यहाँ से सीधा चली जाए तो बिज़नेस का भी दिखाती है। तो ये दिखाता ही है कि जो है टैलेंटेड हैं आप, और मल्टीपल चीज़ों से आप पैसा कमा लेंगे, या मल्टीपल जो होते हैं घर में मल्टीपल तरीक़ों से धन आता होगा। यहाँ पर से देखेंगे तो स्क्वायर का क्लियर कट इंडिकेशन है, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा बेनिफिट देगा। ट्रायंगल का बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है, प्रॉपर्टी आपकी बहुत महंगी भी रहेगी। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको रेखाएं नजर आएंगी। ये नॉलेज रेखा इसमें भी मिल गई है, तो ज्ञान भी बहुत रहता है, वो भी मल्टीपल फील्ड का ज्ञान रहता है। शैटर्न की बात करेंगे, वी जैसा सिंबल बन रहा है, बृहस्पति की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लोग कभी भी किसी का हक मारकर पैसा नहीं कमाते हैं, जिसका जितना रहता है उसको हमेशा चुका देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। तो बुढ़ापे तक जो रहता है बच्चों का साथ बना रहता है जब भी वी जैसा सिंबल ऊपर मिले। और क्या रहता है कि जीवन में ऐसे लोग ओल्ड एज तक इतना धन कमाते हैं, इतना धन कमाते हैं, इतनी चीज़ों को बना डालते हैं कि खुद का जीवन भी बहुत अच्छा जी कर जाते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी पीठ पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 4 का रहा है, ये विष्णु तिलक का सिंबल बन रहा है। अगेन लाइफ में मीट मांस मछली इन चीज़ों से दूर रहिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और दूसरों की हेल्प करिएगा तो ये चिन्ह आपको जो है ज़्यादा अच्छा मदद करेगा। यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो ये देखिए इस तरीके से आपको 7 रेखाएं भी अच्छी खासी दिखेंगी। काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, उदार होते हैं, जुनून रहता है किसी के भी काम को करने के लिए, तो ये नज़र आता है। बृहस्पति अच्छा है, फ्लफ़ी है, तो ऐसे लोग अगर टीचर के प्रोफेशन में जाएं, लोगों को समझाने का काम करें, या बृहस्पति से रिलेटेड कुछ काम करें तो ज़्यादा ज़िंदगी में लाभ होता है।
अब अगर मैं बात करूं इनके मंगल की, तो मंगल पर आपको यहाँ पर से क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा होगा। क्रॉस का साइन जब भी आता है कभी ना कभी ससुराल के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे। ये हमेशा फीमेल के हाथ में अगर कभी भी ऐसा सिंबल आए कि किसी के भी हाथ में देखें तो समझ जाइएगा उनके ससुराल में ऐसे जो अराजक तत्व होंगे वो मौजूद होंगे। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये देखिए मंगल में यहाँ पर से इस तरीके से रेखाएं हैं, तो क्या होता है ऐसे लोगों की माता का स्वभाव क्रोधी होता है, या माता से कभी कभार जब आप यंग होंगे तब बहस हो जाता होगा, या जब टीन एज में होते हैं तब स्पेशली। अब अगर मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल जो दोनों हैं ये मंगल अच्छे हैं, इनके मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मंगल रेखा अगर आप देखोगे मंगल से एक रेखा ऐसे निकलती जा रही है, ये अच्छा है कि कहीं पहुँची नहीं है, सिर्फ इतने पे रह गई है। और इसी रेखा ने, ये जो भाग्य रेखा इनकी आ रही थी, इसी से सहायता से यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा निर्माण कर दिया है। माइंड लाइन पर जब भी ट्रायंगल बने तो पूर्वाभास की जो क्षमता होती, किसी के बारे में जैसा सोचेंगी वो इंसान वैसे निकलेगा। ये माइंड लाइन पर स्पेशली सैटर्न के नीचे अगर ये ट्रायंगल का साइन बने तो एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री या किसी भी तरीके के हीलिंग का काम अगर आप करें तो वहाँ से भी आप अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। अब अगर हम इनके बात करें कि शुक्र हमें क्या बताता है, तो शुक्र पर देखिए इस तरीके से आपको कई सारी रेखाएं मिलेंगी। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना। यहाँ पर से देखें तो ये देखिए जीवन में बच्चों का सपोर्ट अच्छा दिखाता है। मंगल रेखा नीचे तक आ रही हैं, तो जो ज़िंदगी में बच्चों का सपोर्ट होगा वो इनके अच्छा बना रहेगा। शुक्र पर ढेर सारी रेखाएं हैं तो जीवन में धन का कमी नहीं होता है। साथ में क्या रहता है, ज़िंदगी ऐश्वर्य में बीतती है, जितने सारे भी सिंबल्स होने चाहिए वो होते हैं। दूसरा, अगर आप इनके हाथ का कलर देखेंगे तो पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का देखो जब भी पाम आता है तो ज़िंदगी में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये गॉड गिफ्टेड ही होता है कि ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। अब अगर मैं इनके चंद्रमा की बात करूं तो ये देखो यहाँ पर आपको चंद्रमा डिस्टर्ब दिखेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे देखिए बहुत अच्छा है आपका चंद्रमा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। मेंटली कैसा प्रॉब्लम, कुछ सोचेंगी तो आप उसमें ओवर थिंकिंग करने लगेंगी, या अगर आपने कभी गुस्सा आया आपको, गुस्से में अगर आप कुछ सोचेंगी तो वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन होगा वो आपके लिए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगी, स्पेशली इमोशनली। यहाँ पे देखोगे ना रेखा बहुत मोटा है, ये मोटा रेखा हो जाए ऊपर से नीचे से क्रॉस ऐसे बनने लगे तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और सोमवार के दिन जो बच्चे होते हैं अगर आप उनको दूध जो होता है ना पैकेट का दूध खरीद के दे दें, या तो फिर पानी पिलाने की सेवा करें लोगों को, तो वहाँ से भी आपको चंद्रमा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, व्यर्थ में पानी को बहाना नहीं है। अगर आप व्यर्थ पानी बहाएंगे तो उससे भी चंद्रमा आपका और ज़्यादा डैमेज करेगा। यहाँ पर से अगर आप कुछ रेखा ऐसे ऐसे आपको निकलती दिखाई देनी होंगी, ये इस तरीके से, तो जब भी आपको इस तरीके से यहाँ पर रेखा या पुंज जैसा बनता हुआ सिंबल नजर आए तो ये भी थोड़ा सा इसी बात का क्लियर कट इंडिकेशन है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं लाइफ में, तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा बचना है। अब अगर मैं इनकी मुख्य रेखाओं की बात करूं तो हार्ट लाइन इनकी अगेन लंबी है, गुरु तक जा रही है। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ज़िंदगी में किसी का मदद करेंगे तो लालच अपने मन में नहीं रखेंगे कि इससे हमें कुछ मिल जाए, बस हेल्प कर देंगे और आगे ज़िंदगी में अपनी बढ़ जाएंगे। ये सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है। यहाँ पर देखो दीप का निशान है, दीप का निशान है स्पेशली यहाँ से बुध के क्षेत्र से यहाँ तक अगर दीप होता है तो मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो आपके खुद के घर वाले आपको ऐसा ताना मारेंगे, इतना परेशान करेंगे, ऐसा जैसे नहीं होता एक साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना, वो चीज़ आप देखो फेस करेंगी। अगर उस चीज़ से बचना है तो थोड़ा सा अपने एक्शंस में वो करिएगा, और बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। वहाँ से भी इस तरीके से जब दीप बने तो इमोशनल सेटबैक ही मिलता है। और अपने हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होने के ऐसे लोगों को चांसेस रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर मैं इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करूं तो माइंड लाइन से एक ब्रांच इस तरीके से आपको जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जब भी माइंड लाइन कोई भी ब्रांच ऊपर की ओर भेजे किसी पर्वत की तरफ, बुद्ध की तरफ, तो हो सकता है इनके घर में कोई ना कोई बिज़नेस से रिलेटेड हो या खुद भी बिज़नेस करना चाहती हो, तो ऐसा भी नज़र आता है। कभी ना कभी ज़िंदगी में बिज़नेस करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जागती है। और फोर्क भी है, ये माइंड लाइन ऐसे देखेंगे तो फोर्क भी है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और स्पेशली माइंड लाइन देखोगे तो भाले जैसा सीधा लंबा जा रहा है, जो मुख्य रेखा है इनका क्या रहेगा, ये अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करेंगी लंबे समय के लिए वो काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दी उसमें हर एक 6-7 महीने में तबादला हो जाना या ट्रांसफ़र हो जाना वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। लंबे समय तक वो काम जो है करना पड़ता है, एटलीस्ट 3 से 4 साल तो आप मान लीजिए, उससे पहले जो होता है ना वहाँ से नहीं आप निकल पाएंगे। अब अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये जो है इनके एजुकेशन में मुझे क्लियर कट डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। जब भी राहु रेखा इस तरीके से आए, ये इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन वाले टाइम में भी संघर्ष दिखाता है। माइंड लाइन पे देखो यहाँ पर भी प्रेशर है। तो जितना समय था आपका बीत चुका है, लगभग आपकी उम्र चल रही 36 के आसपास में, तो 36 यहाँ के आसपास में आप आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी अभी कुछ हैं चिंताएँ। ये जैसे ही आपका 38-39 लगेगा तो यहाँ से देखिए बिल्कुल स्मूथ चली गई, फिर आपको रिलैक्स वाला जीवन देखने के लिए मिलेगा।
अब अगर मैं इनकी जीवन रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा में एक ट्विस्ट है, समझिएगा, ब्रांच ऐसे निकल के इसमें मिल गई है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है लाइफ के किसी न किसी चेंजिंग को, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे लोगों के चेंज होता है। जब भी ब्रांच ऐसे जाए तो चेंजिंग का सामना करना पड़ता है। चेंजिंग आपके कब आ रही है ये मैं बता देता हूँ। लगभग यहाँ से भी दिखाता है कि 37-38 के आसपास में लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है या उसके आसपास में देखने को मिलेगा। राहु रेखाओं का जो प्रॉब्लम था वो लगभग बीत चुका है, इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते बीते हुए समय में, लेकिन फिर भी जो डॉग्स वगैरह हैं उनको अगर आप खिलाएं तो लाभ होगा आपको। और ज़िंदगी में बीमार ये बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अपकमिंग जो रेखा है ये अच्छी है, स्मूथ है, तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं नज़र आता। भाग्य रेखा की अगर मैं इनके बात करूँ तो भाग्य रेखा इस तरीके से यहाँ से एक ब्रांच जो है चंद्रमा पर तक जा रही है। तो घर से ज़्यादा बाहर वालों के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तो ये चीज़ दिखाई देती है। और अनदर भाग्य रेखा इस तरीके से चल रही है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग भी दिखाता है कि जो चेंजिंग भी होगा कब होगा, लगभग 43 के आसपास में, 42-43 के आसपास में कोई ना कोई चेंजिंग दिखाई देता है। करियर से संबंधित कह लीजिए या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित कह लीजिए, लेकिन जो आपका इनकम का स्रोत है वो जीवन भर बना रहेगा। जब भी सैटर्न पर इस तरीके से रेखा है, सूर्य की तरफ देखे या सूर्य की तरफ झुक जाए तो घर से बाहर, घर से दूर ही ऐसे लोगों की सक्सेस ज़्यादा होती है। बात करेंगे पैरों की रेखाओं की। अगर आप इनके पैरों को देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर रेखा मिलेगी। अगर इस सेंटर से होती तो ज़्यादा बेटर रहता है। और इस तरीके से लंबी सी रेखा अंगूठे के पास में जाती दिखेगी, तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन रहती है। ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहें तो वही बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल का साइन दिखेगा, तो बाई लक या बाई गिफ्टेड कह लीजिए गॉड का, जहाँ भी जाएंगे आपको तो इज्जत और मान सम्मान आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही आपको वहाँ पर मिलेगा। तो थोड़ा सा ये भी नज़र आता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से इनके इस वाले भी पैर की, तो ये देखिए इनके जो पैरों में रेखाएं हैं तो इस तरीके से आपको जाती हुई दिखेगी ये। तो ये क्या दिखाता है कि जितना भी पानी वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, जितना भी हल्का सा अकेलेपन वाला क्षेत्र वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो स्क्वायर का साइन बन रहा है, स्क्वायर का साइन बने, ट्रायंगल का साइन बने, ये अच्छे खासे रिस्पेक्ट को दिखाते हैं। अगर मान लो किसी के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लो किसी के ध्वज का साइन बन जाए तो ऐसे लोग सम्राट होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट, मतलब कलयुग चल रहा है तो सम्राट वैसे नहीं समझना है। सम्राट मतलब क्या रहती है, किसी भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक। बात करेंगे फिंगरप्रिंट्स की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यव का निशान बहुत अच्छा है, सिक्स सेंस अच्छी रहती है ज़िंदगी में। और क्या रहता है, घटनाओं का पूर्वानुमान होना, और एक जो रहती है ना कि पैसों के मामले में बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ऐसे लोगों को धन का कमी नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे तो डबल लूप का साइन है। डबल लूप का देखो जब भी साइन आता है तो लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स लगे रहते हैं, बार बार ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। लगेगा कि ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल सीधे जा रही थी, फिर कुछ होगा और ऐसे लगेगा कि जीरो पे आ गए, या ऐसा लगेगा कि लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिखाई देता है। इस वाले अगर मैं अंगूठे के फिंगरप्रिंट की बात करूं तो देखो ये नज़र नहीं आ रहा है। उंगलियों की बात करेंगे, बृहस्पति पर चक्र का निशान है। बृहस्पति की उंगली पर जब भी चक्र का निशान है तो नॉलेज ईश्वर से लिखवा के ही लाते हैं। इतना ज्ञान होता है, इतनी नॉलेज होती है, इतनी सारी चीज़ों को ज़िंदगी में देख चुके होते हैं कि अगर ये प्रैक्टिकल अपना अनुभव भी आपको बताने लगे तो आप दंग हो जाओगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को देखा है। ये नेगेटिव रेखा है, इसको पॉजिटिव नहीं समझना है। ये क्या काम करती, अड़चने डालती। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो शंख का निशान है। ये चक्र, ये शीप का नहीं, ये शंख का निशान। जब भी ऐसे शंख का निशान आपको बनता दिखाई दे इस पे, तो ऐसे लोगों का ज़िंदगी में लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। भोलेपन का या मासूमियत का ऐसे लोगों का फ़ायदा भी उठाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगेन चक्र का निशान, तो करियर में राइज बहुत करते हैं ज़िंदगी में। छोटे से पोजीशन से भी ज्वाइन करते करते ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं कि सीनियर लेवल की उससे रिटायर होते हैं। यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव रेखा है, तो ज़िंदगी में अपने कर्मों से बहुत कुछ ज़िंदगी में बना लेंगे। ये वाला फिंगरप्रिंट देखिए आपका क्लियर नहीं है। यहाँ पे पिकॉक साइन भी हो सकता है, डबल लूप भी हो सकता है, एक ही जैसा सारा रहता है लेकिन बस थोड़ा सा अंतर रहता है। बात करेंगे इनके इस वाले फिंगरप्रिंट की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा साइन बन रहा है इनके यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से चक्र का निशान, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान होता है, तो ऐसे लोग खर्चीले होते हैं या खर्च करना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव रेखाएं भी हैं, तो ज़िंदगी में जो भी नुकसान होता है ऐसे लोग उसको भरपाई जो है कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिकॉक का सिंबल है ये। जब भी पिकॉक का सिंबल ऐसे बनती है, पिकॉक का जब सिंबल आता है शुरुआती लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर देता है, या कैरियर बनाने में, कैरियर से संबंधित उतार चढ़ाव देता है, उसके बाद में लाइफ में अच्छी तरीके से सेटलमेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी पिकॉक का आपको सिंबल दिख रहा होगा। जब भी देखिए पिकॉक का साइन यहाँ पर इस तरीके से बन जाए और आगे जाकर ऐसे जैसे मोर का पंख होता है ऐसे निकल जाए, तो ये क्या बताता है, सैटर्न पर जब भी पिकॉक का सिंबल आता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अड़चने देता है, विघ्न देता है। कोई भी काम करेंगे तो वो अपेक्षा से ज़्यादा थोड़ा लेट हो जाता है, तो ये थोड़ा दिखाई देता है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन चक्र का निशान है, तो नॉलेज ज़िंदगी में अच्छा रहता है, मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज रहता है, और अगर बोलने का भी काम करें, कुछ समझाने का काम करें तो उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। एक बात और ऐड करूँगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के पाम में इतनी ही रखेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। फिर भी कुछ रह जाता हो तो आप पूछ लीजिएगा। ससुराल का सुख वगैरह आपको अच्छा मिलेगा। जब भी यहाँ पर अच्छी रेखाएँ हों तो ससुराल में किसी भी चीज़ का कमी नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे दूरी बनाकर ही रखिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम भी अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करें और आपका जीवन खुशियों से भर दें। जितने भी उपाय वो सारे मैं लिख करके सेंड कर दूंगा आपको। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखा पाऊँ। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।